बलिया जिले के सरिया ग्राम सभा में आज मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज ने गोद लिए सरिया गांव के इंटरलॉकिंग सड़क और कचरा वाहन का उद्घाटन हरी झंडी दिखाकर किया। मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज ने कहा कि पूरे क्षेत्र और जिले के लिए सरिया गांव विकास मॉडल की तरह बनके उभरा है। उसी क्रम में आज इंटरलॉकिंग के कार्य स्वयं सहायता समूह व कचरा ढोने वाली वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिसमें 100 मीटर की दूरी में 10 लाख की लागत से इंटरलॉकिंग का कार्य है। सबसे अच्छी बात है कि पूरे इंटरलॉकिंग के बीच में नाले भी बन रहा है, जो गांव के सभी घरों के सामने सीवरेज बनेगा। इस गांव के विकास को देखकर कई जिले की नहीं, कई राज्य जैसे बिहार, झारखंड से फोन आते हैं कि हमें इस गाँव को देखना है। आज किस तरह का आपने सरिया गांव में लोकार्पण किया, क्या है सर पूरा मामला? देखा जैसा कि आपको ज्ञात है, सरिया ग्राम पंचायत हम लोगों ने गोद लिया हुआ है और पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे ज़िले के लिए सरिया ग्राम पंचायत एक विकास के मॉडल की तरह बनकर उभरा है। उसी में हमने 2 इंटरलॉकिंग्स का और SLWM शेड का, जो कूड़ा घर का शेड होता है, उसका उद्घाटन किया और स्वयं सहायता समूह को हमने ई-रिक्शा भी, जो कूड़ा उठाने के लिए ई-रिक्शा है, उसको भी हैंडओवर किया आज। कितने की लागत से ये इंटरलॉकिंग वगैरह का? देखिए, कई चीज़ें हैं उसमें। 100 मीटर तक की 10 लाख तक की लागत में एक इंटरलॉकिंग लगी है। उसमें सारा एक नाली का, सबसे अच्छी बात इस इंटरलॉकिंग की है कि इसमें पूरी इंटरलॉकिंग के सेंटर में नाली जा रही है और जो भी घर और जो भी आवास इसके आसपास पड़ रहे हैं, उनका सबका सीवरेज उसी नाली में आ रहा है। और फिर हमने जहाँ पर उसका डिस्पोजल है वो गटार नाले में किया, वहाँ भी फ़िल्टर पॉइंट हमने लगाया है। तो ये गांव के सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। प्रधान द्वारा सर जिस तरीके से कार्य किया जाता है अपने क्षेत्र में, अपने ग्राम सभा के लिए, अन्य ग्राम सभा के लिए संदेश भी रहेगा सर, क्या कहना चाहेंगे अन्य प्रधान लोगों को या ऐसे जनप्रतिनिधि को, किस तरीके से इनसे सीख लें और विकास करें? नहीं, देखिए, बिल्कुल हम लोग के पास कई स्टेट से, मतलब खाली यूपी के ज़िलों से ही नहीं, कई स्टेट से, बिहार से, मध्य प्रदेश से कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमें इस ग्राम पंचायत को देखना है। हमें देखना है कि कैसे ग्राम पंचायत का समेकित विकास किया जा सकता है। सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे सामुदायिक भवन हो, चाहे सामुदायिक केंद्र हो, चाहे कृषि कल्याण केंद्र हो, चाहे पंचायत भवन हो, कैसे एक ग्राम पंचायत का समेकित विकास किया जा सकता है, उसके लिए उसकी प्रेरणा बन के उभरा है ग्राम पंचायत। और कई राज्यों के हमें फ़ोन आते हैं कि हमारे पंचायत सेक्रेटरी हो, चाहे प्रधान हो, उनको यहाँ विज़िट करवाएं, एक्सकर्जन विज़िट कराएं और इसे देख सकें कि कैसे विकास किया जा सकता है। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विनोद सिंह ने कहा कि मेरा संकल्प और सपना है कि गांव को ऐसा मॉडल बनाना है जिसके राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बने। इसी क्रम में आज मुख्य विकास अधिकारी इस ग्राम पंचायत में आकर 2 इंटरलॉकिंग कामों का लोकार्पण किया तथा कूड़ा ढोने वाली गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस गाँव को सुंदर मॉडल गाँव बनाने में अपना संदेश दिया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि मेरे मन में यही रह गया है कि एक बार पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक बार गांव आते और इस पंचायत को देख लेते। प्रधान जी, आज कैसा कार्यक्रम का आयोजन और किस चीज़ का लोकार्पण यहाँ पे हुआ है, किसके हाथों? मैं विनोद कुमार सिंह, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत से। इसमें वर्तमान में मेरी पत्नी अंजू सिंह जी प्रधान हैं और हम लोग दोनों पति पत्नी का ये सपना है कि इस ग्राम पंचायत को ऐसा मॉडल बनाएंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान हो। और इसी क्रम में आज जनपद के मुखिया, मुख्य विकास अधिकारी महोदय इस ग्राम पंचायत में आए थे और उन्होंने, जैसा कि 2 इंटरलॉकिंग उन्होंने कहा, 4 पार्ट में है, 4 वर्क हैं, जिसका उन्होंने लोकार्पण किया और RRC सेंटर और कूड़ा ढोने वाली गाड़ी का भी हरी झंडी दिखा करके उन्होंने इस ग्राम पंचायत को एक सुंदर मॉडल गांव बनने में अपना संदेश ज्ञापित किया। और क्या कार्यक्रम रहा? आप देखा जा रहा है कि आम जनता के लिए यहाँ पे आपने कोई भोज भी रखा है, कोई शुभ मुहूर्त के अंतर्गत? जैसा कि मेरी सोच रहती है कि इस माह जनवरी में अपने सारे लोगों के साथ किसी न किसी वजह से, यह मेरा गांव एक परिवार है और जब व्यक्ति परिवार के साथ बैठ के भोजन करता है तो अलग ही आनंद मिलता है। उसी क्रम में हर साल मैं किसी न किसी बहाने चाहता हूं कि गांव के लोगों के साथ एक कार्यक्रम हो
जिस पे माताएं, बहनें, नौजवान, वृद्ध सब लोग आमंत्रित होते हैं। तो इस कार्यक्रम को एक अलग से हमने रूप दिया। दही चूड़ा गुड़ खा के सारे लोग अपने घर को जाएंगे और यह स्नेह जो विकास का सपना सारे लोगों का है कि सरैया पंचायत देश स्तर पर अपनी पहचान बनावे, इस मिठास के लिए यह दही चूड़ा का आयोजन किया गया था। प्रधान जी, आपके आगे की सोच क्या है अब? देखिए, 3 बार लगातार, 2 बार मैं और इस बार मेरी पत्नी इस ग्राम पंचायत का नेतृत्व किया हम लोगों ने। अब मेरी सोच है कि मौका मिले तो इस गांव की नहीं बल्कि इस क्षेत्र के बारे में सोचा जाए और लगातार इस क्षेत्र का मेरा विकास हो। बहुत पिछड़ा हुआ यह क्षेत्र था, सुराहा के किनारे हम लोग बसे हैं, जिसमें पीछे मेरी डुमरी पंचायत लगती है, उसमें भी घनी आबादी है। तो मेरी सोच है कि अगल बगल इस ग्राम पंचायत के विकास का जो फार्मूला है वह कई अन्य गांवों में भी फुर्सत में होके अपना उत्तराधिकार किसी अन्य ग्राम पंचायत का कोई नौजवान संभाल लेता है तो मैं प्रयास करूंगा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए मेरा अभियान चलेगा। प्रधान जी, एक चीज़ ये बताइए, शेयर कीजिए हम लोगों से कि अन्य जनपद के अन्य प्रधान असमर्थ जताते इस बात के हैं कि जितना विकास चाहिए हम लोग चाहते हैं, लेकिन उतना सरकारी धन आ नहीं पाता है। हम लोग की इच्छा रहती है कि सरैया गांव की तरह सुंदर, स्वच्छ, सही बनाए, लेकिन धन आ नहीं पाता है। लेकिन आप कैसे संभव कर पाए? अब तो अधिकारी गोद ले रहे हैं, तमाम आपके धन आवंटन हो रहा है, लेकिन कैसे शुरुआत किए, कैसे सुंदर? कि आपको कोई समस्या नहीं आती है अन्य ग्राम प्रधान को? शुरू में बहुत समस्याएं, लेकिन धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस पंचायत के लोगों का, जिन्होंने जब जैसे अन्य पंचायतें धन का अभाव होना कहती हैं तो यह कठिनाई मेरे ऊपर भी आई, लेकिन मेरे काम करने के तरीके को यहाँ के लोगों ने समझा और उस परेशानी को यहाँ की जनता ने दूर किया। जब हम लोग वित्तीय तंगी में आए हैं तो इस गांव पंचायत के लोगों ने आर्थिक रूप से सहयोग किया है और मेरा मनोबल बढ़ाया है। उसके बाद धन्यवाद करता हूं आप मीडिया के लोगों का, जिन्होंने सरैया की पहचान ऊंचे स्तर पर पहुंचाई। उसके बाद से लगातार हमारे अधिकारीगण, नेतागण की निगाह में यह सरैया आया है और उसी का परिदृश्य आज देख रहे हैं आप। मुख्य विकास अधिकारी महोदय का ये वादा है कि सरैया पंचायत को वास्तव में एक मॉडल पंचायत के रूप में विकसित करेंगे। तो कठिनाइयाँ तो आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य से उसका निर्वहन कर लेता है, परिस्थितियाँ विपरीत हो, अपने लोगों के बीच में रह के शेयर कर लेता है, तो आज इस तरह का माहौल। ना क्या स्कीम, क्या अपने माध्यम से स्कीम का लेकर आए अपने गांव को कि कोई लड़का रोजगार पा रहा है तो उससे किस तरह की मदद लिया जाएगा, कोई व्यक्ति व्यापार में अच्छा खासा दूसरे जगह है उससे किस तरह मदद लिया जाएगा, विकास के लिए किस तरह से स्कीम बनाए अपने गांव में बैठक करके, चाहे अपने गांव में लोगों से देखिए, छोटी सी भी अगर कोई योजना हम लोग बनाते हैं तो लगभग शेयर करते हैं अपने लोगों से, और इसी का प्रतिफल है कि हमारे नौजवान जो यहाँ लोग सेवा में हैं, सरकारी सर्विस में हैं, वो लोग भी जब फेसबुक की आईडी से या आप लोगों की मीडिया के द्वारा या पेपर के माध्यम से जब इस गांव को देखते हैं तो जो आज 15 साल पहले ये गांव था जहां साधन आना इतना दुर्लभ था कि हमारे यहाँ तो कोई प्रधान जी अभी जो बोल कोई बड़ा नेता या अधिकारी का आगमन ही नहीं होता था। लेकिन जब लोगों ने देखा कि ये सरैया पंचायत विकास की तरफ है तो हमारे जो गांव के लोग बाहर में भी हैं उनके मन में भी इच्छा जगी कि भाई प्रधान का सहयोग करना चाहिए, और वैसे लोगों ने सहयोग किया है। प्रधान जी और भी प्रधान जी लोग हैं, उनको क्या संदेश देना? जो भी पीड़ित जाते हैं वहाँ गांव के लोग समस्या लेकर मिल भी नहीं पाते हैं या कोई कागज़ साइन कराने साइन भी नहीं, तो उनके लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा, सारे लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि जब आदमी किसी पद पे आता है, चाहे उच्चाधिकारी हो चाहे बड़े नेता हो, तो कहीं ना कहीं से लोगों का आशीर्वाद ज़रूर मिला रहता है। तो जिसको पद मिला उसको जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए। अगर मान लीजिए कठिन दौर से भी गुजर रहे हैं, थोड़ा झल्लाहट होती है, कभी कभी जब आदमी किसी की मदद करना चाहता है, नहीं कर पाता है तो स्वयं झल्ला जाता है। लेकिन मैं प्रतिनिधियों से कहूँगा कि अपनी झल्लाहट को रोक करके और समस्याओं के प्रति अगर हम लोग जागरूक होंगे
हम अपनी समस्या अपने लोगों से बताएंगे, उनकी समस्या सुनेंगे तो समाधान हो जाता है। और यही मेरा संदेश है कि समस्याएं आती रहेगी और विकास जो है यह जो अभी नए नए तरीके के मॉडल जब हम गांव का सपना देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ रह जाएगा विकास करने के लिए। तो यह सारा जो है समस्या का समाधान बैठ के लोगों से वार्ता करके मुझे ये लग रहा है कि सबसे एक नंबर पे जिले में गांव जो है आप ही का मॉडल में एक नंबर आएगा। तो देखिए इसमें पुरस्कार भी पा चुके हैं। इसमें मेरा श्रेय सिर्फ मुझको नहीं जाता है, इसमें कहिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार करूंगा। और मेरा सपना है कि उस सपने को आप लोग सारे लोग मिलकर साकार कराइए। मेरे मन में भी यही है कि साल भर इसका कल का रह गया है, पूज्य मुख्यमंत्री जी मेरे गांव एक बार आ जाते और इस पंचायत को देख लेते तो लगता है जैसे सेवरी जो है लगातार कांटे हटा करके फूल बिछाती थी। वही मेरा सपना है कि मुख्यमंत्री जी कब आ जाएंगे। और लगातार मैं भी प्रयास करता हूँ, 2 घंटे झाड़ू स्वयं चलाता हूँ, मारता हूँ गाँव की सफाई में। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।